अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आएंगे और उनके दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी की ओर से तैयारियां की जा रही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं को बुलाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। जयपुर आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। अहिल्याबाई जयंती समारोह में होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 31 मई को जयपुर आ रहे हैं। नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही कार्यक्रम को लेकर नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां भी बांटी जा रही हैं। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती है। उनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व के बारे में आम आदमी उनके बारे में जाने, इसके लिए एक कार्यक्रम जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब 31 तारीख को आ रहे हैं। एक गरिमापूर्ण कार्यक्रम जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के पूरे जयपुर संभाग के दायित्ववान कार्यकर्ता जो किसी न किसी पद पर हैं, उन लोगों को के बीच में वो अपनी बात कहेंगे और उसके बाद वो सारे कार्यकर्ता नीचे गांव, मंडल, पंचायत स्तर पर अपनी उन बातों को लेकर जाएंगे। इस कार्यक्रम में जयपुर संभाग के सांसदों, विधायकों, सरपंचों, जनप्रतिनिधियों और मंडल स्तर तक के पार्टी पदाधिकारियों को भी बुलाया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या अधिक से अधिक हो, इसके लिए मंडल स्तर तक महिला मोर्चा से जुड़ी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। पूरे व्यक्तित्व को देखें, राष्ट्रीयता के लिए जिन्होंने अपने परिवार को कुर्बान कर दिया, धर्म संस्कृति के लिए जो अडिग रही, शिक्षा के लिए उस समय जब कोई सोच नहीं सकता था, राजतंत्र के समय में भी उनके द्वारा किए गए काम और आज भी उनके जीवन चरित्र के साथ जुड़कर किस प्रकार हम इन सारी चीजों को लेकर आज आगे बढ़े, हमारी महिलाएं आगे बढ़े, इसलिए महिलाओं की संख्या अधिक से अधिक हो, इसके लिए हम प्रयास करें। अहिल्याबाई होलकर की 31 मई को 300वीं जन्म जयंती है, जिसमें शिरकत करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आ रहे हैं। ये कार्यक्रम जयपुर के एंटरटेनमेंट पैराडाइज में रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर के जीवन, व्यक्तित्व और संघर्षों का लोगों को पता चले, इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा 31 मई को हमारे बीच में रहेंगे। आप सबसे भी रूबरू होंगे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं हालांकि थोड़ा जल्दी आपको कह रहा हूँ, लेकिन चूंकि आप सबसे मिलने का अवसर मिला है तो मैं ये बात भी आपको बता दूं कि हमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पैदा करने की दिशा में और आगे कदम बढ़ाने चाहिए। दरअसल अहिल्याबाई होलकर को महिला सशक्तिकरण के साथ साथ राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के छौड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता मंकोजीराव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में लोगों के रहने के लिए बहुत सी धर्मशालाएं भी बनवाई। इसके अलावा मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े गए हिंदू मंदिरों का भी पुनर्निर्माण करवाया। बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व महापुरुषों के बहाने जनता पर पकड़ बनाने के लिए अभियान चला रही है, जो देश भर में किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा। मंगलवार को भी प्रदेश भर में कोविड के 9 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 2 जोधपुर में जबकि 7 जयपुर में पाए गए। जोधपुर के एम्स में 2, जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 2, बीलाल पैथ लैब में 4, अनामिक डायग्नोस्टिक सेंटर में 1 केस पॉजिटिव पाया गया। इन 9 केसेस के साथ ही प्रदेश में कुल कोविड पॉजिटिव की तादाद जो है 32 हो गई है और अब तक 1 मौत की पुष्टि हुई है। फिलहाल सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस जयपुर में 13, जोधपुर में 6, उदयपुर में 4, डीडवाना की बात करें तो वहां 3, अजमेर में 2, बीकानेर, फलौदी, सवाई माधोपुर में 1 और 1 बाहर से आया हुआ व्यक्ति भी कोविड पॉजिटिव है। डॉक्टरों का कहना है कि यह वेरिएंट कोविड-19 जितना घातक तो नहीं है, लेकिन एहतियात तो जरूर बरतनी है। तो ये जो नए कोविड केसेस हम देख रहे हैं, ये मोस्टली JN1 वेरिएंट है, जो कि ओमाइक्रॉन का एक सब वेरिएंट है। इसमें जो हमने देखा है अभी तक कि ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई है, ऑल्दो मोस्टली केसेस माइल्ड हैं, बट वो लोग जो कि स्पेशल पॉपुलेशन होता है जैसे कि बच्चे, एल्डरली, डायबिटिक्स या जिनको किडनी हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनको सांस की प्रॉब्लम है
या वो पेशेंट जो कि इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ ले रहे हैं किसी कारण से, वो हाई रिस्क है सिवियर डिजीज डेवलप करने के, इसलिए उनको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। प्रिकॉशंस वही यूजुअल कोविड प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर यूज़ करें। अगर घर में किसी को सिम्टम्स हैं तो वो लोग पहले ही आइसोलेट हो जाएं, खांसते या छींकते समय अपना नाक और मुंह कवर कर लें। यही प्रिकॉशंस हमको वापस से प्रैक्टिस करने हैं। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है। परिवहन विभाग के 10 कार्मिक जो हैं वो निलंबित हुए हैं। चेयरमैन शुभ्रा सिंह, एमडी पुरुषोत्तम शर्मा की सख्ती के बाद कार्रवाई हुई है। एसीबी की गिरफ्त में बताया जा रहा है आईडीटीओ पीआर मीणा सहित 10 कार्मिक निलंबित। पूर्व में कार्यरत डीटीओ दयाशंकर गुप्ता, रजनीश को किया गया निलंबित। सहायक के लेखाधिकारी मानसिंह मीणा, परिवहन निरीक्षक वीके सिंह, वरिष्ठ सहायक विवेक सिंह, ओम हरि उपाध्याय, रोहिताश सिंगल, अशोक गुणा और सूचना सहायक धनेश भी कार्रवाई की जद में। एसीबी की जांच और विभागीय रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्रवाई। फर्जी रजिस्ट्रेशन और भ्रष्टाचार की परतें लगातार खुल रही हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता गिरिराज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गिरिराज, 10 कर्मचारियों पर गाज गिरी है, जरा विस्तार से जानकारी दीजिएगा। ब्यूरो की टीम द्वारा सवाई माधोपुर जिले के ही जो तत्कालीन एएसपी थे सुरेंद्र कुमार शर्मा, उनको गिरफ्तार करने के बाद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जो लगातार जो कार्रवाई है, उन पर उस कार्रवाई के चलते हुए भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार शिकंजा कसता चला हुआ जा रहा है। इसी को चलते हुए एसीबी लगातार परत दर परत एक के बाद एक भ्रष्ट अधिकारियों को बेनकाब करती चली जा रही है और उनके कच्चे चिट्ठों को भी खोलती चली जा रही है, जिसके तहत लगातार इनकी निशानदेही पर जिस तरीके से एसीबी को जांचें मिल रही हैं, जिस तरीके से सबूत मिल रहे हैं, उसी तरीके से कार्यवाही को भी अंजाम दिया जा रहा है। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एसीबी के बाद के अंदर साथ ही में जो एमडी हैं पुरुषोत्तम शर्मा इसके परिवहन विभाग के, उन्होंने परिवहन विभाग के 10 कार्मिक जो सवाई माधोपुर में कार्यरत थे उनको निलंबित किया है। इसमें जो डीटीओ हैं अब पीआर मीणा, जिनको हाल ही में एसीबी ने गिरफ्तार किया है, उनको निलंबित किया गया है। और पूर्व में एक डीटीओ रहे हैं दयाशंकर गुप्ता और रजनीश, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। जो सहायक लेखाधिकारी हैं मानसिंह मीणा, परिवहन निरीक्षक हैं वीके सिंह, इसके अलावा वरिष्ठ सहायक विवेक सिंह, ओम हरि उपाध्याय, रोहिता सिंगल, अशोक गुना और सूचना सहायक धनेश को भी इसमें एसीबी की कार्रवाई की जद में रखा और उनको निलंबित किया गया है। लगातार एसीबी की जो कार्रवाई है वो चल रही है, जांच चल रही है और जिन के खिलाफ भ्रष्टाचार की जो परतें हैं वो लगातार जो खुलती चली जा रही है, उन पर लगातार गाज गिरती चली जा रही है। तो क्या लगता है गिरिराज, और भी अभी कर्मचारी जद में आ सकते हैं? निश्चित रूप से आ सकते हैं, क्योंकि एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई है, बड़ा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का जो खेल है यहाँ पर जो सवाई माधोपुर में खेला गया, वो कई लोगों ने एक साथ मिलकर के खेला, यानी कि लाखों के नहीं करोड़ों का जो इन्होंने घालमेल किया। इसके अलावा जो डीटीओ ऑफिस है, डीटीओ ऑफिस में पूर्व में भी जो जांचें हैं वो इन अधिकारियों के खिलाफ लंबित चल रही हैं, उनमें भी तब भी इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं है। और अब जब कार्रवाई होने लगी है तब एक के बाद एक चेहरे बेनकाब किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया गिरिराज जानकारी साझा करने के लिए, महत्वपूर्ण। तो ये बड़ी खबर देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर आपके 10 कर्मचारी निलंबित हुए हैं। एसीबी लगातार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। जल जीवन मिशन घोटाला, 900 करोड़ के भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई जारी है। पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी की जमानत पर सुनवाई, जोशी की ओर से बहस पूरी, आज ईडी की ओर से होगी बहस। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जल जीवन मिशन घोटाले का यह मामला है जहां पर 900 करोड़ के भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई इस वक्त जारी है। पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी की जमानत पर सुनवाई, जोशी की ओर से बहस पूरी और आज ईडी की ओर से इस पर बहस रहने वाली है। तो जमानत याचिका क्योंकि लगाई गई है, ऐसे में जमानत पर सुनवाई जारी है। 900 करोड़ के भ्रष्टाचार का यह पूरा मामला है। पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी इस पूरे मामले पर आरोपी हैं और इस वक्त जमानत की अर्जी उनके द्वारा लगाई गई है। जोशी की ओर से बहस पूरी हो गई है, आज ईडी की ओर से इस पूरे मामले पर बहस रहने वाली है। 900 करोड़ का भ्रष्टाचार का यह पूरा मामला है। तो जल जीवन मिशन से जुड़ा यह पूरा मामला है जिसमें एक बड़ा घोटाला किया गया था, जिसमें भ्रष्टाचार का मामला निकलकर सामने आया था और इस पूरे मामले पर लगातार ईडी की ओर से कार्रवाई की गई थी और इसी सिलसिले में महेश जोशी की गिरफ्तारी की गई थी। हालांकि महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद आज क्योंकि जमानत पर सुनवाई होनी है,
हितेंद्र संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। हितेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी, ये जो 900 करोड़ रुपए का जो घोटाला बताया जा रहा है, जल जीवन मिशन घोटाला, उसमें पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत पर बहस जारी है। और कल जो है इसमें पूर्व मंत्री महेश जोशी की तरफ से जो एडवोकेट है उन्होंने जो है बहस की थी और उन्होंने ये कहा था, सबसे बड़ी बात उनकी जो निकलकर सामने आई वो ये है कि एसीबी की जो एफआईआर है, जो क्योंकि इससे पहले ईडी से पहले ये केस एसीबी के पास था, तो एसीबी की एफआईआर और इस मामले में जो चालान पेश किया गया था उसमें मंत्री का नाम नहीं है। तो उनका कहना था कि इसलिए इस आधार पर जो है उनको जो है जमानत दी जाए और जो है अचानक बुलाकर इनको गिरफ्तार किया गया था ईडी की ओर से, तो वो भी गलत था। और इसमें जो ईडी जिन 50 लाख रुपए मिलने की बात कह रही है वो लोन का अमाउंट था और वो चुका भी दिया गया है। और इसके अंदर जो है आज ईडी की तरफ से जो है बहस होनी बाकी है, तो आज ईडी की बहस के बाद जो है अदालत इस बात पर फैसला लेगी कि उनको जमानत दी जाएगी या नहीं। हालिया स्थितियों को देखकर क्या लग रहा है, जमानत मिल पाएगी या नहीं? देखिए, ये इस बात का पूरा दारोमदार ईडी की जो है बहस पर निर्भर करता है कि ईडी ने किन आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया था। अगर ईडी के पास उनकी गिरफ्तारी के ठोस आधार हैं और भी जो उसके साथ जो बाकी डॉक्यूमेंटेड जो कार्रवाई है उनके पास अगर पूरी रहती है एक अभियुक्त के तौर पर जो है पूर्व मंत्री के लिए, तो निश्चित तौर पर जो है उनको जमानत नहीं मिलेगी। और यदि जो है उनका नाम एफआईआर में नहीं है और उन्हीं आधार पे जो है कोर्ट इस बारे में बात करती है तो जरूर उनको जमानत मिलेगी। जी, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।